आज अपने इस खास सेगमेंट पे हम बात करेंगे वन नेशन प्रॉपर एजुकेशन पर। आप समझ ही गए होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को, इस टारगेट को अचीव करने के लिए एजुकेशन सिस्टम में आमूल चूल बदलाव लाने की दिशा में अगला कदम उठा दिया है। 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। नई व्यवस्था के तहत हायर एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी। यह न्यू इंडिया की नई शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव है। विकसित भारत शिक्षा बिल के जरिए वन नेशन वन रेगुलेटर से भारत फिर से दुनिया का विश्व गुरु बनने की राह में आगे बढ़ेगा। विकसित भारत शिक्षा बिल। बदलाव को मिली कैबिनेट की मंजूरी। खत्म हुआ यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई का दौर। देश में होगा सिर्फ एक बॉस, HECI। बदल जाएगा पूरा एजुकेशन सिस्टम। विकसित भारत शिक्षा बिल। देश में हायर एजुकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसके इस वक्त हम बाहर खड़े हुए हैं, ये अब बदलने जा रहा है। 1956 से देश की एजुकेशन के संबंध में कोई भी बड़े निर्णय, कोई भी बड़े पैरामीटर्स और सारी सब मानकों को पूरा करने वाला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बहुत जल्द बदल जाएगा। इसका नाम हट जाएगा और अब इसकी जगह पर एक नया बिल संसद में पेश होने जा रहा है। इसको लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें एक जेपीसी बनाई गई और वो जेपीसी सभी पार्टियों के नेताओं के साथ बैठकर विचार विमर्श करेगी। जो प्रतिनिधि हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो भी उनके लोग, जो राष्ट्रीय दल हैं, वो अपने जिन रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे उनके साथ सलाह मशवरा करेगी, उनके विचारों को समझेगी, उनकी सलाह को शामिल भी किया जाएगा। कुल मिलाकर के अब सिरे से पूरी हायर एजुकेशन सिस्टम बदलने वाला है। क्वालिटी एजुकेशन न सिर्फ बच्चों के भविष्य को नया आकार देने के लिए जरूरी है, बल्कि राष्ट्र की प्रगति को यकीनी बनाने का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है जो न केवल वैश्विक स्तर के मुताबिक हो, बल्कि भारतीय मूल्यों और संस्कृति में रची बसी भी हो। यूजीसी खत्म होने के बाद एआईसीटीई, एनसीटीई सहित जो अभी तक महत्वपूर्ण हायर एजुकेशन में भूमिका निभा रहे थे, ये सभी संस्थान अब बदल जाएंगे। अब सिंगल एक विधेयक लाया जाएगा जो उनकी जगह लेगा और वो पूरी तरह से पारदर्शी होगा और उसमें किसी भी तरह के स्वीकृत लेने या तमाम जो कागजी कार्रवाइयाँ, तमाम फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको बहुत सरल किया जाएगा और पारदर्शी भी किया जाएगा। किस तरह से होगा, आइए हम आपको समझाते हैं। शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने हेतु देश के इतिहास में एक नया चैप्टर जुड़ने जा रहा है। 2047 तक देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ मोदी सरकार ने संसद में विकसित भारत शिक्षा बिल पेश किया। ये सिर्फ एक बिल नहीं, बल्कि देश की आने वाली पीढ़ियों को भविष्य का नया आकार देने वाली है।
नई शिक्षा नीति 2020 के तहत तैयार इस कानून से उच्च शिक्षा का इंटीग्रेटेड रेगुलेशन होगा। आईआईटी और आईआईएम भी इसके दायरे में आएंगे। आजादी के बाद से भारत की उच्च शिक्षा को रेगुलेट करने वाली संस्थाएं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, तकनीकी शिक्षा एआईसीटीई और शिक्षक शिक्षा एनसीटीई अब इतिहास बनने जा रही है। कैबिनेट ने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI के गठन को मंजूरी दे दी है। हायर एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास रैंकिंग के हिसाब से तैयार करने के अपनी प्रतिबद्धता के तहत मोदी सरकार ने यूनिवर्सिटीज और दूसरे हायर एजुकेशन संस्थाओं को इंडिपेंडेंट वाले संस्थान बनाने के मकसद से विकसित भारत शिक्षा अधिनियम 2025 विधेयक पेश करके देश की हायर एजुकेशन सिस्टम में बड़े लेवल पर बदलाव करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 में संसद में पेश किया जाएगा और उसके बाद वो कानून का रूप लेगा। किस तरह से काम करेगा, आइए हम आपको वो समझाते हैं। यह बिल संसद में पास होने के बाद कानून का जब रूप ले लेगा, उसके बाद इसको 3 लेयर में लागू किया जाएगा। यानी कि जो अब ग्रांट है, वो जो भी ग्रांट इशू की जाती थी, उस ग्रांट को इशू करने में अब उतनी आसानी से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। यानी कि अब प्रधानमंत्री के चेयरमैनशिप में, यानी कि उनकी अध्यक्षता में किसी भी तरह की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के ग्रांट को लेने के लिए परमिशन लेनी होगी, ताकि किसी भी तरह से जो फर्जी यूनिवर्सिटी चल रही हैं उनको ये ग्रांट ना मिल पाए। वित्त का सही उपयोग हो, पूरे फंड का सही इस्तेमाल हो, इस तरह के नियम भी बनाए जाएंगे। साथ ही जो फर्जी यूनिवर्सिटियां हैं उन पर बहुत सख्त कार्रवाई की तैयारी शिक्षा मंत्रालय ने कर ली है। इस विधेयक का मकसद यूनिवर्सिटीज और दूसरे हायर एजुकेशन सिस्टम को सशक्त बनाना है, ताकि वो एजुकेशन रिसर्च और इनोवेशन में एक्सीलेंस को हासिल कर सकें। विधेयक के लागू होने के बाद ये केंद्र और राज्य के अधिनियम द्वारा स्थापित और संचालित यूनिवर्सिटीज पर लागू होगा। ये कानून सेंट्रल और अलग अलग राज्यों की यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज जैसे राष्ट्रीय अहमियत के संस्थानों, कॉलेजों, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग संस्थानों और इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस पर लागू होगा। हालांकि मेडिकल कानून, फार्मेसी, नर्सिंग और एलाइड हेल्थ कोर्सेज इस कानून के सीधे दायरे में नहीं होंगे, लेकिन उन्हें भी नए एकेडमिक स्टैंडर्ड पर अमल करना होगा। इस विधेयक के तहत उच्च शिक्षा के लिए एक कानूनी आयोग बनाया जाएगा, जो पॉलिसी मेकिंग और कोऑर्डिनेशन की सर्वोच्च संस्था होगी। ये आयोग सरकार को सलाह देगा, भारत को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने पर काम करेगा और भारतीय ज्ञान परंपरा और भाषाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ेगा। आयोग में एक अध्यक्ष, वरिष्ठ शिक्षाविद, विशेषज्ञ, केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव और फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी होंगे। आयोग के तहत 3 परिषदें काम करेंगी, ताकि किसी तरह का टकराव न हो। बिल के मुताबिक केंद्र सरकार पॉलिसी से जुड़े निर्देश दे सकेगी, अहम पदों पर नियुक्ति भी करेगी, फॉरेन यूनिवर्सिटीज को मंजूरी देगी और जरूरत पड़ने पर आयोग या परिषदों को तय समय के लिए भंग भी कर सकेगी। सभी संस्थाएं सालाना रिपोर्ट, संसद की निगरानी और CAG ऑडिट के तहत जवाबदेही होगी। बदलेगा बच्चों का भविष्य। देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। ये बदलाव देश की नई पीढ़ी को नई दिशा देने वाली है। बदलने वाला है देश के बच्चों का भविष्य। एक ऐसा भविष्य जिसे बच्चे साकार करना चाहते हैं। एक ऐसा भविष्य देश की बुनियाद को सशक्त बनाने में अहम साबित होने वाला है। हायर एजुकेशन के इस नए सिंगल रेगुलेटर से काम पहले से आसान और तेजी से होंगे। सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में हायर एजुकेशन की क्वालिटी और सीखने के रिजल्ट पर ज्यादा फोकस होगा। इस लिहाज से अब डिग्री से लेकर नौकरी तक अब सब कुछ अलग होगा। विकसित भारत शिक्षा बिल उस स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करने वाला है, जहां देश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन और समग्र शिक्षा सुधारों से पहुंच का विस्तार होगा, विकास दर बढ़ोतरी दर्ज होगी और हाई स्किल्ड और भविष्य के लिए एजुकेशनिस्ट तैयार होंगे। छात्रों की समस्याओं का वक्त पर और असरदार तरीके से हल निकालने को सशक्त ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म हायर एजुकेशन संस्थानों में समग्र शिक्षा की उपलब्धता और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगी। शिक्षा को लेकर आने वाला नया बिल बहुत कुछ ऐसी चीजें लेकर के आएगा जिसमें कि
काफ़ी पारदर्शिता होगी और साथ ही तमाम चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। मसलन सिंगल पॉइंट रेगुलेटर बनाना, इसके अलावा उच्च शिक्षा में मानकीकरण, गुणवत्ता सुधार, अनुशासन आधारित विभाजन को हटाना, इंडस्ट्री एकेडमिया को जोड़ना। कुल मिलाकर के अब जबकि ये नियम आएगा तो उसके बाद मोदी सरकार की जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई थी उसको असल में 2026 में पूरी तरह से लागू किया जाएगा। जब यह बिल कानून बन जाएगा तो तय बात है कि जो शिक्षा में बदलाव के सपने सजोए हुए थे मोदी सरकार ने, उसको जाकर के अब पूरा करने का वक्त आया हुआ है। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह की शिक्षा नीति है जिसमें बहुत चीज़ें आसान होंगी, जो बहुत सी जटिलताएं थीं उनको भी बहुत लोचदार किया जाएगा, ताकि एजुकेशन की जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो बखूबी सभी विद्यार्थियों के बीच में आए और उसके बाद जो हमारे युवा तैयार हों वो पूरे विश्व में अपना परचम लहराएं। दरअसल विकसित भारत के लिए महज लिटरेसी रेट को बढ़ाना या फिर ट्रेडिशनल तरीके की एजुकेशन ही काफी नहीं है, बल्कि इनोवेशन को बढ़ावा देना जरूरी है। विकसित भारत शिक्षा बिल नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF को और सशक्त बनाने की दिशा में किया गया सबसे बड़ा फैसला है। इसका लक्ष्य भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। इस बिल में शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन के लिए छात्रों के फीडबैक को जरूरी बनाने के साथ ही अहम आधार बनाया गया है। बिल में ग्रेडेड ऑटोनॉमी का प्रोविजन है, यानी जिस संस्थान की मान्यता बेहतर होगी उसे उतनी ही ज्यादा शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी। मान्यता प्रक्रिया तकनीक आधारित और परिणाम केंद्रित होगी। संस्थानों को अपनी वित्तीय जानकारी, फैकल्टी, कोर्स, छात्र परिणाम और ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होगी। गलत जानकारी देने पर नियामक परिषद 60 दिनों के भीतर कार्रवाई कर सकेगी। इस बिल का मकसद देश की शिक्षा प्रणाली को ग्लोबल स्टैंडर्ड के बराबरी पर लाना है। इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों को ज्यादा स्वायत्तता देने और विदेशी विद्यालयों के भारत में परिसर स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रावधान शामिल है। इससे छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देश में ही मिल सकेगी। वन नेशन प्रॉपर एजुकेशन हायर एजुकेशन महज डिग्री हासिल करने तक सीमित ना रहे, बल्कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का हो, यह बेहद जरूरी है। इसके लिए नीतिगत बदलाव लाने की जरूरत को देखते हुए विकसित भारत शिक्षा बिल को लाया गया है। यह युवाओं के टैलेंट को वैश्विक स्तर पर निखारने का ब्लूप्रिंट है। शिक्षा के नए युग का सूत्रपात। विकसित भारत शिक्षा बिल केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं, बल्कि भविष्य के भारत का ब्लूप्रिंट है। बिल का मकसद भारतीय उच्च शिक्षा को लाइट बट टाइट रेगुलेशन के जरिए आसान, ट्रांसपेरेंट और वैश्विक लेवल के मुकाबले के मुताबिक बनाना है। विकसित भारत शिक्षा बिल ट्रेडिशनल तरीके से डिग्री देने के बजाय वैश्विक स्तर की जरूरतों के मुताबिक मुख्य धारा की शिक्षा के साथ जोड़ने पर जोर देता है। विकसित भारत शिक्षा बिल ओवर रेगुलेशन से मिनिमम रेगुलेशन की ओर बढ़ता कदम है। अभी तक कागजी कार्रवाई में साल बीत जाते थे, अब फोकस इनोवेशन पर होगा। इससे प्राइवेट कॉलेजों की जवाबदेही बढ़ेगी। जो क्वालिटी नहीं देगा वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा। विकसित भारत शिक्षा अधिनियम से उच्च शिक्षा प्रणाली ज्यादा मजबूत, जवाबदेह और छात्र केंद्रित बनेगी। एक ही नियामक ढांचा होने से संस्थानों को स्पष्ट दिशा मिलेगी। एजुकेशन में क्वालिटी पर फोकस बढ़ेगा और शिक्षा को रोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी। देखिए, रेगुलेटरी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन को रेगुलेट करने के बहुत सारी बॉडीज बनी हुई हैं और समटाइम्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज टू डील विद मल्टीपल बॉडीज। In order to streamline the process, one body is going to be created by the government, which will take care of, number one, the standardization of education, the accreditation process, the funding and regulation.
and this will really, if implemented in a proper way, will change the whole scenario all over the country. कुल मिलाकर ये कदम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर शिक्षा व्यवस्था को नई रफ्तार देने वाला माना जा रहा है। विकसित भारत शिक्षा बिल भारत की युवा शक्ति को वैश्विक लेवल पर मुकाबले के लिए तैयार करने की क्षमता रखता है। इसके कानून बनने से ये देश के सिस्टम में एक नया चैप्टर जोड़ेगा। रेगुलेशन को आसान बनाना और एजुकेशन की क्वालिटी में बड़े स्तर पर सुधार दर्ज करना इसका मकसद है। वैश्विक स्तर के साथ ही भारत में भी बड़े स्तर पर बदलाव दर्ज हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, सेमीकंडक्टर, नई तकनीक और उभरते सेक्टर शिक्षा व्यवस्था में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में एक आधुनिक और मजबूत रेगुलेटरी सिस्टम की जरूरत है जो भविष्य की जरूरतों के हिसाब से काम कर सके। ये युवा आबादी को इस तरह से तैयार करने में अहम साबित होगा जो 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने में निर्णायक रोल अदा करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विस्तार। विकसित भारत शिक्षा बिल नाम से कोई एकल विधेयक नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 और इसके तहत लाए जा रहे बदलाव जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और प्रस्तावित हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलकर एक ऐसी व्यवस्था कायम की जा रही है जो असल में विकसित भारत की शिक्षा प्रणाली है। बच्चों का स्तर बेहतर होगा, टीचर्स का स्तर भी बेहतर होगा, उनकी ट्रेनिंग, बच्चों की एजुकेशन, इन सब में मदद मिलेगी लॉन्ग टर्म में। लेकिन इसको इतने बड़े देश में ठीक से इंप्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और मैं समझता हूं कि सरकार इस बात से अवगत है और वो इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी को देखते हुए ठीक से रेगुलेट करेगी। और फंडिंग की कुछ समस्याएं, करिकुलम की समस्याएं, एक्रेडिटेशन की समस्याएं और डे टू डे रेगुलेशन की समस्याएं, वो सब इस बॉडी से दूर होंगी। बच्चे एक लेवल से देश में निकलेंगे। जिस तरीके से एजुकेशन में पिछले कुछ समय में गिरावट आई है उसको ये टेक केयर करेगी। ये बिल राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विकसित भारत की ओर ले जाने वाली नई शिक्षा व्यवस्था केवल रट्टा मारने के मेथड को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये स्टूडेंट्स के सर्वांगीण विकास के बारे में है। जब देश का युवा स्किल्ड, प्रोफिशिएंट, तर्कसंगत और आधुनिक होगा। HECI के कॉन्सेप्ट पर पहले भी एक ड्राफ्ट बिल के रूप में चर्चा हो चुकी है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट का निरसन बिल 2018 का एक ड्राफ्ट है, जिसमें UGC एक्ट को रद्द करने और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान था। 2018 में फीडबैक और स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह मशविरे के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया था। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने HECI को नए सिरे से दोबारा लाने की कोशिश की। नया सिस्टम ये सुनिश्चित करेगा कि रेगुलेशन, मान्यता, फंडिंग और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स तय करने की अलग अलग कार्य अलग अलग इंडिपेंडेंट और सशक्त निकायों द्वारा किए जाएं। मौजूदा वक्त में हायर एजुकेशन सिस्टम में अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज के होने से नियमों में दोहराव, देरी और कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। VBSA के गठन से ये समस्या खत्म होगी। हायर एजुकेशन को सेवरल बॉडीज रेगुलेट या फंड करती हैं। एक रेगुलेटरी बॉडी होने से एजुकेशन का स्टैंडर्डाइजेशन, उनका फंडिंग, एक्रेडिटेशन और वेरियस डे टू डे रेगुलेशन विल स्ट्रीमलाइन, स्पेशली all over the country between central institutions and state government institutions. Right now, since education is a state subject, everybody is doing things in its own way. लेकिन ये बॉडी बनने से मैं समझता हूं कि इन सब में फायदा होगा और एजुकेशन को एक लेवल पर लाने में सरकार
सरकार को काफी मदद मिलेगी। अब यूनिवर्सिटीज, तकनीकी संस्थान और शिक्षक शिक्षा संस्थान एक ही ढांचे के तहत संचालित होंगे। इससे फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे। इसके साथ ही एजुकेशनल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी और एजुकेशन के क्वालिटी में जबरदस्त सुधार दर्ज होगा। बदलते वक्त के साथ शिक्षा व्यवस्था में सुधार की स्वाभाविक तौर पर जरूरत रही है, खासकर जिस तरह से भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कंपीट करने के लिए पूरी तरह से तैयारी में है, और इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि देश की शिक्षा व्यवस्था को उसी के मुताबिक ढाला जाए। नया बिल उसी मकसद को पूरा करने वाला है।